हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करेंट एजुकेशन में। सीखें आप, सिखाएं हम। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक समय की बात है, किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धनी था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों ही सुंदर थीं, लेकिन छोटी बेटी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इसीलिए उसका नाम सुंदरी रखा गया। उसकी दोनों बहनें सुंदरी से चिढ़ा करती थीं। वे दोनों बहनें दिन भर अपने श्रृंगार और सजावट में ही व्यस्त रहती, लेकिन सुंदरी हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती। वह अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। सुंदरी को हमेशा एक ही सपना आता कि कोई सुंदर सा राजकुमार उसे अपने साथ ब्याह ले गया और वह आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। एक दिन भयानक तूफान में व्यापारी के सारे जहाज डूब गए। व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वह कंगाल हो गया। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटी, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम अब पहले की तरह धनी नहीं रह गए। यह सुनकर उसकी तीनों बेटियां उदास हो गईं। सुंदरी ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, हम मेहनत करेंगे और हमारे पहले जैसे दिन वापस लौट आएंगे। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। सुंदरी ने घर का सारा काम अपने कंधों पर ले लिया, लेकिन उसकी दोनों बहनें कोई काम ना करती और ऊपर से अपने पिताजी को सुनाते रहती थी तथा उन्हें दुखी करते रहती थी। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज वापस लौट रहा है। जल्द ही वह समुद्र तट पर आने वाला है। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी स्थिति अब थोड़ी सुधर जाएगी। उसने तीनों बेटियों से कहा, बच्चियों, हमारा एक जहाज डूबने से बच गया। वह वापस समुद्र तट पर आ रहा है। शायद हमारी किस्मत फिर से बदल जाए। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। वापस लौटते हुए तुम लोगों के लिए ढेर सारा उपहार लाऊंगा। बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। ऐसा सुनकर तीनों खुश हुईं। एक बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे तो जेवर चाहिए। और दूसरी ने कहा, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। पिताजी ने सुंदरी से पूछा, सुंदरी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम भी बताओ। तो सुंदरी ने कहा, पिताजी, आप सही सलामत वापस लौट आइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर उसके पिताजी खुश हुए, लेकिन कहा, बेटी, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए भी उपहार लाना चाहता हूँ। सुंदरी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है पिताजी, आप मेरे लिए एक बैंगनी रंग का गुलाब का फूल लेते आना। व्यापारी ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वह चला गया। जब समुद्र तट पर उसने अपने जहाज को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। जहाज हर तरफ से टूट फूट गया था। जहाज का सारा सामान उसके नाविक लेकर भाग गए थे। अब जहाज में कुछ नहीं बचा था। यह देखकर व्यापारी का मन बहुत दुखी हुआ
और वह वापस लौटने लगा। वह अपने उदास मन में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब रास्ता भूल गया। वह एक जंगल में चला गया। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। व्यापारी का घोड़ा चलते चलते थक गया। अब वह बर्फ में और नहीं चल पा रहा था। इसीलिए व्यापारी ने उसे एक पेड़ से आराम करने के लिए बांध दिया और पैदल ही आगे चला। कुछ दूर चलने पर उसे एक रोशनी दिखाई दी जो कि एक महल से आ रही थी। वह उस महल के पास गया। महल बड़ा ही सुंदर और विशाल था। जब वह महल के दरवाजे के पास गया तो उसने देखा कि महल का दरवाज़ा बहुत बड़ा है और सोने से बना है। उसके दरवाजे के पास जाते ही वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। यह देखकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी वह अंदर गया। अंदर का वातावरण बहुत ही अच्छा था। वहाँ बर्फ का नामो निशान नहीं था। वहाँ संतरे के पेड़ लगे हुए थे। उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह महल के अंदर गया। उसने देखा महल में कोई नहीं है। सामने मेज पर स्वादिष्ट खाने की वस्तुएं रखी हुई हैं। व्यापारी भूखा था। उसने सोचा थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, कोई दिखे तो उससे पूछकर खाना खा लूँ। काफ़ी देर तक उसने इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। अंत में उसने सोचा कि चलो खाना खा लेता हूँ, बाद में शायद मिले ना मिले। जब कोई आएगा तो मैं शुक्रिया अदा कर दूंगा। ऐसा सोचकर उसने जी भर के खाना खाया। फिर वह ऊपर के कमरे में गया। वहाँ एक बहुत ही मुलायम बिस्तर बिछा था। व्यापारी थका हुआ तो था ही, इसीलिए वह जाकर बिस्तर पर सो गया। थके होने की वजह से उसकी नींद अगली सुबह ही खुली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा सामने एक बहुत ही सुंदर वस्त्र रखा हुआ है जो कि उसके ही नाप का है। उसने वह वस्त्र पहन लिए और नीचे आया। नीचे मेज पर स्वादिष्ट नाश्ता रखा हुआ था जो कि व्यापारी के मनपसंद का था। ब्रेड, ताजे फलों का जूस, दूध इत्यादि। व्यापारी ने पेट भर के खाना खाया। फिर उसने सोचा कि अब वापस घर चलता हूँ। ऐसा सोचकर वह बाहर निकला। बाहर उसने देखा कि चारों तरफ गुलाब ही गुलाब खिले हुए हैं। गुलाब को देखते ही उसे अपनी बेटी सुंदरी की याद आ गई। उसने सोचा मैं बैगनी रंग का गुलाब ढूंढ लेता हूँ, लेकिन वहाँ चारों तरफ बस लाल गुलाब ही थे। इसीलिए उसने सोचा कि चलो लाल गुलाब ही ले लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फूल को तोड़ा, पीछे से गुर्राने की आवाज आई। व्यापारी ने जब देखा तो सामने एक बड़ा भयानक राक्षस खड़ा था। उसने गुस्से में बोला, गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं और वह बोला, हमने तुम्हारी इतनी खातिरदारी की और तुमने यह किया। इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। व्यापारी घबरा गया। उसने बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं यह फूल अपनी छोटी बेटी के लिए ले जा रहा हूँ।
आपने मेरी बहुत मदद की, बस मेरी इस भूल को भी क्षमा कर दीजिए। घर में मेरी 3 बेटियां मेरा राह देख रही होंगी। यह सुनकर राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी 3 बेटियों में से एक बेटी मेरे पास लानी होगी, लेकिन हाँ, उस बेटी की मर्जी हो तभी लाना। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। अगर तुम अपनी एक बेटी को उसकी मर्जी से यहाँ ले आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर 1 महीने के बाद तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ वहाँ आऊँगा और तुम्हें मार दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए व्यापारी ने बिना सोचे समझे उसकी शर्त स्वीकार कर ली। राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें एक घोड़ा देता हूँ जो कि बहुत तेज दौड़ता है। तुम वापस जाओ और हाँ, 1 महीने बाद तुम अपनी एक बेटी के साथ वापस जरूर आना। याद रखना मेरी इस बात को। व्यापारी घोड़े पर सवार होकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वह बहुत ही उदास बैठा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को कहा, बच्चियों, मुझे माफ़ करना, मैं तुम दोनों के लिए कोई उपहार नहीं ला पाया, लेकिन सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए एक लाल गुलाब जरूर लाया हूँ, लेकिन यह गुलाब भी मुझे बहुत महंगा पड़ा। यह कहते हुए व्यापारी ने अपने तीनों बेटियों को सारी घटनाएं सुनाई। उनकी बातों को सुनकर दोनों बहनें सुंदरी को कोसने लगी। यह सब इसका करा धरा है, इसे ही अजीब वस्तुएं चाहिए होती हैं, कभी इसकी साधारण सी मांग ही नहीं होती। इसकी वजह से पिताजी फंस गए। यह सुनकर सुंदरी बहुत ही उदास हुई और बोली, पिताजी, मेरी वजह से यह सब हुआ। मैं उस राक्षस के पास जाऊंगी। व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुंदरी ने कहा, नहीं पिताजी, आपकी जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। मैं उस राक्षस के पास जाऊंगी। बहुत मना करने के बाद भी सुंदरी ना मानी। फिर व्यापारी सुंदरी को लेकर राक्षस के महल की ओर चलने को तैयार हुआ। रात हो चुकी थी। उस घोड़े के पर निकल आए थे और वह सुंदरी और व्यापारी को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चला। जंगल में घुसते ही सारा जंगल जगमगा रहा था। जमीन पर तारे टिमटिमाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उनके स्वागत के लिए तैयार है। जब वे लोग महल में गए तो महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने स्वादिष्ट भोजन रखा था। दोनों थके हुए थे, इसलिए दोनों ने पेट भर के खाना खाया। तभी वह राक्षस वहां आ गया। राक्षस को देखते ही सुंदरी घबरा गई। राक्षस ने सुंदरी से पूछा, तुम यहाँ अपनी मर्जी से तो आई हो ना? सुंदरी ने कहा, प्रणाम स्वामी। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। यह सुनकर राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने व्यापारी से कहा, बाहर घोड़े पर मैंने बहुत सारा सोना लदवा दिया है। यह तुम्हारे परिवार के लिए काफ़ी होगा। अब तुम वापस जाओ। व्यापारी जब चलने को तैयार हुआ तो उसने अपनी बेटी को कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे माफ़ करना मेरी बच्ची। सुंदरी ने भी रोते हुए कहा, पिताजी,
मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। व्यापारी अपने घर चला गया। राक्षस ने सुंदरी को ऊपर जाकर आराम करने के लिए कहा। सुंदरी ऊपर के कमरे में गई। वह बहुत थक गई थी, इसलिए वह सो गई। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा उसके कमरे में वह सारी चीज़ें मौजूद थीं जो उसके काम आ सके। सुंदर कपड़े, गहने इत्यादि। सुंदरी तैयार होकर नीचे आई। उसने देखा मेज पर उसका नाश्ता तैयार रखा हुआ है। उसने नाश्ता किया। फिर जाकर वह खिड़की के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। इतने ऐशो आराम होने के बावजूद उसका मन नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी, क्या मैं पूरी जिंदगी इसी कैद में रहूंगी? मैं खुद को कैसे आज़ाद करवाऊं? तभी वह राक्षस वहां आया। उसने सुंदरी से कहा, सुंदरी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुंदरी ने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर राक्षस उदास हो गया और वहां से चला गया और जाकर संगीत बजाने लगा। इसी तरह वह रोज शाम को सुंदरी के पास आता और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता, लेकिन सुंदरी हर बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती। राक्षस हर बार उदास हो जाता और संगीत बजाता। वह राक्षस सुंदरी का बहुत ख्याल रखता। अब सुंदरी को भी उससे डर नहीं लगता। वह बहुत देर तक राक्षस के साथ बैठकर बातें करती। राक्षस उसके लिए ढेर सारी किताबें लाता, जिसे पढ़कर सुंदरी का समय बीत जाता था। लेकिन एक दिन सुंदरी का मन बहुत उदास था। उसे अपने पिताजी और अपनी बहनों की याद आ रही थी। वह बहुत दुखी हुई और सोचा, कुछ दिन के लिए वहां चली जाती तो अच्छा होता। तभी राक्षस वहां आया। उसने सुंदरी को उदास देखा तो पूछा, क्या बात है सुंदरी, तुम उदास हो? क्या हुआ? सुंदरी ने कहा, मुझे अपने पिताजी और दोनों बहनों की याद आ रही है। अगर मैं कुछ दिनों के लिए वहां चली जाती तो मन बहल जाता। यह सुन राक्षस उदास हुआ और बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए वहां जाना चाहती हो, फिर तुम वापस नहीं आओगी। सुंदरी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं वापस जरूर आऊंगी। मैं बस 7 दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। 7 दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, मेरा विश्वास कीजिए। सुंदरी की बातों को सुनकर राक्षस ने कहा, ठीक है, चली जाना, लेकिन याद रखो, अगर 7वें दिन तुम ना आई तो मैं मर भी सकता हूँ। लो, यह अंगूठी पहनकर आज रात में सो जाना। अंगूठी पहनते ही तुम अपने घर पर होगी। ऐसा कहकर राक्षस वहां से चला गया। रात में सोने के वक्त सुंदरी ने वह अंगूठी पहनी और सो गई। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह अपने घर के अपने बिस्तर पर है। वह बहुत खुश हुई। वह दौड़कर अपने पिताजी और दोनों बहनों के पास गई। उसे अचानक वहां देखकर उन तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुंदरी ने अपने पिताजी को उस राक्षस के बारे में बतलाया। उसने कहा कि वह राक्षस बहुत ही अच्छा है, दिल का बहुत दयालु है। यह सुनकर उसके पिताजी ने कहा, सुंदरी, तुम्हारी बातों से लगता है कि वह राक्षस तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है।
मेरी मानो तो तुम उसकी इच्छा पूरी कर दो। असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। पिताजी की बातें सुनकर सुंदरी का मन उदास हो गया। सुंदरी अपने घर में खुशी से रह रही थी। देखते ही देखते 7 दिन पूरे हो गए और उसने राक्षस से जो वादा किया था वह भूल गई। उसी रात को सपने में उसने राक्षस को देखा जो कि बेहोश फर्श पर गिरा पड़ा था। तभी डर के मारे सुंदरी की आंखें खुल गई और उसने सोचा कि अब मुझे उस राक्षस के पास वापस जाना होगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी उंगली से वह अंगूठी निकाल दी और अगले ही क्षण वह राक्षस के महल में थी। वह दौड़कर उसी जगह पर गई जहां उसने सपने में राक्षस को गिरा हुआ देखा था। जब वो वहां पर पहुंची तो सचमुच राक्षस वहां पर गिरा था। सुंदरी यह देखकर घबरा गई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह राक्षस जिंदा है या मर गया। उसने ध्यान से देखा, राक्षस की सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। वह उदास होकर राक्षस के पास बैठ गई और बोली, कृपया अपनी आंखें खोलिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं समय पर ना आ पाई। मुझे नहीं पता चला कि आप मुझे कब अच्छे लगने लगे। मैं आपसे प्यार करती हूँ। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए सुंदरी ने कुछ पानी के छींटे राक्षस के मुंह पर छींटा। राक्षस ने आंखें खोली। सुंदरी को देखते ही वह बोला, सुंदरी, तुम आ गई। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुंदरी ने कहा, हाँ स्वामी, मैं आ गई। मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हुई। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर राक्षस ने सुंदरी के चेहरे को प्यार से सहलाया। सुंदरी ने उसके हाथों को चूमा और उसके चूमते ही राक्षस के चारों ओर पीली रोशनी होने लगी। यह देखकर सुंदरी घबरा गई। राक्षस का शरीर हवा में तैरने लगा और देखते ही देखते वह ऊपर हवा में उड़ने लगा। तभी एक जोरदार रोशनी हुई और रोशनी के खत्म होते ही सुंदरी के सामने एक सुंदर राजकुमार आ गया। यह देखकर सुंदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस राजकुमार ने सुंदरी से कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूं? तुमने मुझे एक श्राप से मुक्ति दिलाई। एक युद्ध में मैंने एक डायन को हरा दिया था। मरते समय उसने मुझे श्राप दिया कि तुमसे कोई लड़की प्यार नहीं करेगी, और ऐसा कहते ही उसने मेरा चेहरा भयानक बना दिया। तुमने आज अपने प्यार का इजहार करके मुझे उस श्राप से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद सुंदरी। सुंदरी ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप एक राजकुमार हो। आप तो बिल्कुल वैसे ही राजकुमार निकले जैसा कि मैं सपनों में देखा करती थी। राजकुमार ने कहा, सुंदरी, चलो जल्दी से चलकर अपने परिवार वालों को हमारी शादी के बारे में बताते हैं। ऐसा कहकर दोनों घोड़े पर सवार होकर सुंदरी के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उन दोनों ने सुंदरी के पिताजी को सारी बातें बतलाई। सुंदरी के पिताजी यह सब सुनकर देखकर बहुत खुश हुए और बोले कि जल्दी जल्दी अब शादी का मुहूर्त निकालते हैं। बड़े धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और वे लोग खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। देखा आपने
कि बाहरी सुंदरता से ज़्यादा महत्व आंतरिक सुंदरता का होता है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।